जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि डेली अपलोड होने वाले सत्संग की जानकारी आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, तो हम इसको आप चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। अब संगत जी, आज के सत्संग के बारे में बात करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। ये सत्संग रघुवीर अंकल जी का है। अभी 10 दिन पहले रघुवीर अंकल सूरत आए थे सत्संग करने के लिए, तो इस दास के घर पे गुरु जी का ही घर है, वहाँ पर सत्संग हुआ। जैसे ही रघुवीर अंकल ने सत्संग स्टार्ट किया करना, गुरु जी का जो सत्संग अब आप सुनेंगे, उस सत्संग के स्टार्ट करने की थोड़ी देर बाद ही गुरु जी की बड़ा प्यारा दरबार लगा हुआ है। गुरु जी की गद्दी के ऊपर शहद वर्षा होनी शुरू हो गई संगत जी, और वो शहद वर्षा आज सत्संग अपलोड करने तक भी चल रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्संग में कितनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए संगत जी, दुनिया के हर कोने में इसको पहुंचाइए। पता नहीं कौन सी संगत का इस सत्संग से ब्लेसिंग मिलके इसका कल्याण होना है संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर कीजिए और सत्संग को ध्यान से सुनिए संगत जी। जय गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। किचन की तरफ सारे सेटल हो जाओ, शुरू करें। बैठ जाओ। अंकल आ जाओ, आपे होता रहेगा। एटी वड्डी सृष्टि चलती है, एक छोटा सा सिस्टम चल जाना। बैठ जाओ। सारे मिलके बोलो जय गुरु जी। एक सवाल है अपने आप के ऊपर, ए शरीरा मेरिया, ये सवाल है अपने आप के ऊपर, सबका है। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाए, ये सवाल है अपने आप के ऊपर। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया। जिस दिन इस सवाल की समझ आ गई, काया पलट हो जाएगी। ये जीना जो चल रहा है, ये तो जीना नहीं है, ये टाइम पास हो गया। जीवन मिलया तो जीना चाहिए। ये जग जीवन हार जीना चाहिए। पर जदों ये गल समझ आ गई तो जिंदगी जीण की समझ आ गई। फिलहाल कोई समझ नहीं आती, किसी को भी कोई समझ नहीं।
मैनू कोई बंदा दसदा भी मेरा मकसद की है, मैं दुनिया ते क्यों आया, आ गया दुनिया ते की करना है, किहड़े काम करने चाहिए, किहड़े नहीं करने चाहिए, कोई समझ नहीं लगा। सिर्फ चल रहा है। 84 लाख जून इस तरह ही चल रही है। पशु जानवर पंछी, भूख लगी तो खाना खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, शरीर में चुस्ती थोड़ी ज़्यादा आ गई तो दौड़ भज कर ली, इधर उधर में दौड़ लिया, खेल लिया। बच्चे पैदा करने की इच्छा पैदा प्रगट हुई तो संभोग कर लिया, तो अलावा उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं। सानू बहुत सारा सिस्टम मिल गया जीवन वास्ते, जिंदगी निकालने वास्ते बहुत सारा, इतना सारा मिल गया कि अंत कोई नहीं। असी रोने कि पूरा नहीं होता पिया, असी ये रोने इन्ना सारा मिलिया होया सानू पूरा नहीं मिल रहा। इंसान नूं छड़ के बाकी 84 लाख जून में जिन्ने है ना वो सारे इस गलों खुश, उन्होंने इच्छा ही कोई नहीं, उन्होंने कोई इच्छा नहीं। सिर्फ 3-4 इच्छा ने बस, वो जदों प्रगट होंदियां वो काम करते हैं ते खत्म कर। इसे करके असी बहुत भटक गए, भटकते हैं। सानू एक पल चैन नहीं, दिमाग बड़ा चलता रहे, कोई चैन नहीं कर। तो गुरु महाराज ने ਤਾਂ ये सवाल पा दिता, कहते तुहाडा ते ऊपर सवाल है, तुसी आप सवाल करो अपने ऊपर कि ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाए। गुरु जी ने एक बारी सवाल पाया लोगों ने, कहते दस मैनू मैं कितने लोगों का कल्याण कर चुकी। कोई नहीं जान सकता। चुप रहा, किन्ना दस पता नहीं गुरु जी कदों तो कल्याण करते चले आ रहे हैं कि किन्ना कर बैठे ने। दुनिया में तो ये भी नहीं पता कि गुरु जी किहड़े साल किन्नी उम्र दे विच ये लोगों के कल्याणकारी बन गए, ये भी नहीं पता। उत्थे फिर ये लाइन जिहड़ी फिट बैठती कि तारे गिने जात ना तारे गिने जात। आकाश के तारे किसी तरीके नाल साइंस ने गिनती की कर अंदाजा ले लिया इन्ने तारे मंडल दे विच, ते गुरु जी ने किन्ने तारे इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। सानू तुहानू पता ही नहीं। एक थे बैठे, तुसी सारे बैठे, बुलाया सी गुरु जी ने। मैं उस वक्त छेती समझने की गल करता,
बुलाया किसी ने, ਉਹਨੂੰ बुला, उसनू बुला, उसनू बुला, सुनिया तेरा कल्याण किया तेरा। कुछ बंदे नज़र च आ गए कि आ 5, 10, 20, 100 बंदा गुरु जी ने कल्याण किया होया इन्हां दा। ते जेड़े चुप करके कल्याण करी जा रहे हैं बैठे 24 घंटे गुरु जी कल्याण लोगों का कर। किसी ने सवाल भी पूछा सी कि गुरु जी तुसीं सौंदे कदों? उन्होंने मूँह चों ये निकल गया, वैसे तो रब अपने आप को छुपा के रखता है, दसदा नहीं। इस करके उन्हें अपनी बनावट भी नहीं बनाई। रब ने अपनी कोई बनावट नहीं बनाई। सानू बनावट बना के 84 लाख जून 84 लाख तरह दी शक्ल बना के दुनिया के उत्ते भेज दित्तियां, अपनी बनावट उन्हें नहीं बनाई। इस करके वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, किसी को दसना नहीं चाहता। तो पूछता तुसीं सौंदे कदों? उन्होंने मूँह चों निकल गया, कहते जे रब सौ जाए तो परलो ना आ जाएगी। हुण रब इस मूरत विच, इस सूरत विच आया हुआ अज के समय। रब दसना नहीं चाहता, पर फिर भी रब के मूँह चों अचानक निकल गया। ये गल कई ने सुनी, उस बंदे ने भी सुनी जिन्हें सवाल किया। पर हैरानी की गल देखो, ये या तो गुरु जी की करनी है या सानू समझ नहीं, इतने समझ वाले नहीं, किसी को भी समझ नहीं आई। क्लियर बोल दियां भी समझ नहीं आई। बहुत सारिया गल्लां ने जिन्नियां एग्जाम्पल को असी अपने उपर लैके दिखा सकते हैं, सानू कोई समझ नहीं आई। इसे करके असी वेख नहीं सके कि इस जगत के विच आए, दुनिया के विच आए, असी किहड़े कर्म करते, की कर्म कमाने पर, ये नहीं समझ आ। अंत जदों ये सवाल पैना कि क्या तू खटिया कहाँ गवाया, जगो शिताब दीवान बुलाया, ये जो सवाल पैना तो उसके जवाब कोई नहीं। की दसिए, सानू खुद नहीं पता असी की कर्म कमा के बैठे, सानू याद तक नहीं। पर सियाणे बनने की इन्नी वड्डी कोशिश करते हैं कि असी अपने आप को भी कहने मैं तो जो किया बहुत वधिया किया। असी दूसरे को बोल के भी दसते हैं मैं तो बड़ा चंगा जिंदगी करता आया, मैं तो बड़ा ही चंगा किया। जे तू चंगा किया तो फिर इतना मुश्किल विच क्यों है? असल विच रब ने ना बंदे नूं सियाणप दे के भेजा ही नहीं, सियाणे नहीं बनाया। पर एक गल रब कहता मैं एक तेनों शक्ति दी अंदर, तेरे अंदर पा दी। अगर तू कोई भी गल नूं समझना चाहे तो तू समझ सकता। ऐ मैं तेरे अंदर एक चीज पा दी। कुछ भी समझना चाहे, कुछ सीखना चाहे तो मैं तू सीख सकता है, तू समझ सकता है। कह दे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तुसीं सारे ने खूब पढ़ी हुई, सानू सब समझ आ गई।
वो किस तरह समझ आई कि प्रैक्टिकली पढ़ाई की थी ਤਾਂ समझ आई। जिन्हों ने नहीं की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए थे, क्या तू कर्म कमाया? हुण तू जो कमाया तू वो देख ध्यान नाल, क्योंकि प्रैक्टिकली तू कीता, किसी होर ने नहीं कीता, मैं नहीं दे के भेजा, तू कीता जो कीता। पर इस गल नूं तू समझ के वेख, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, सतगुरु होए दयाल ता शरधा पूरी। सतगुरु होए दयाल कबहू न चूरिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणी। सतगुरु होए दयाल ता दुख न जानी। करना की है जे सियाने नहीं बना के भेजा, वो चीज जरूर पा के भेज देती कि जेड़ी समझ आ जाए, तो फिर करना की है। ये आपां ये जिक्र छेड़िया, एक अज तो बाद तुसी अपनी जिंदगी नूं किस तरह चलाना है, ये ओदा जिक्र मैं करना शुरू किया। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਉ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ शरण विच जाना है, गुरु जी की आग्या अनुसार जाना है, गुरु जी के हुक्मां के अनुसार चलना है, उन्हां दी रजा दे विच रहना है, इहदा चाओ होना चाहिए। मंग मंगनी दूसरी गल है, अलग गल है। परिवार को तुसी सारे परिवार वाले हो, तुहानूं बहुत कुछ चाहिए। दुनिया दे विच रहिंदे हो, दुनिया नाल कनैक्शन बनाए, तुहानूं बहुत कुछ चाहिए। कभी कमी पै जाती, मंगना पएगा, पूरा करने वास्ते कहना पएगा गुरु जी। ये कहते रहो, ये लेंदे रहो, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई बुराई नहीं। मैं एक गल जरूर कहना हूँ हमेशा कि कुछ भी गुरु जी को मंग लो, ले लो, नाल ये क्या करो कि सुखदाई चाहिए, ये जरूर क्या करो। ये अलग गल, जिहड़ा गुरु जी दे नाल चाओ पैदा करना, एक जिहड़ा प्रेम पैदा करना, ये मंग चाहिए।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਖਾਦੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਗ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਣਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਝੂਠਾ, ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਨॉर्मल ਫੇਸ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਝੂਠਾ ਇਹ ਜਗ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਘਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਖੋਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਟਪਟ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣ? ਕੋਈ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਾਲ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ।
एक ही काम करते पए ते बच्चों को असीं की सिखा रहे हैं कि तुसीं भी अगे जाके इदां ही करियो। ये सब आपे खराब कर लिया। तां गुरु महाराज जो है कहना पिया, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया, ये कहना पिया। मतलब अपना परिवार तक ही आप तो बड़ी मौज हो चली, पर जो परमात्मा रूप बनता ना, तो परमात्मा आप खुद भी वो साडा सब तो ज़्यादा फिक्र करता, ये सब जो उन्हों का फिक्र करता। बुल्ले शाह एक जगह कहता है, कहता है पंछी तुसीं वेखदे हो उड़दे, बड़ी मौज नाल उड़ान भरदे। एक उड़ान हुंदी है खुराक लैण वास्ते जा रहा, वो सीधी उड़ान आ, बस सीधा जा रहा हो, उन्होंने पता कि उस जगह के उत्ते खुराक मैं हर बारी जाके लै आना, खा के आना, सीधा उत्थे जाता है। एक पंछियां की उड़ान कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी उपर जाता, कभी थले जाता। उस वेले वो की हुंदा, वो बड़ी मौज विच बड़ा खुश हुंदा। वो कहता पंछियां ने ते दौलत के जखीरे उन्हें कदे इकट्ठे नहीं किए। दौलत के जखीरा कभी पंछी ने इकट्ठा ही नहीं किया। वो फिर देखो कितनी मौज के नाल वो उड़ता फिरता है, बहता है, उठता है, उन कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो फिर कहता है कि कभी पंछी पुट्ठा नहीं मरदा। पुट्ठा तो मतलब पता की हालत खराब ना मरदा। पंछी कभी पुट्ठा नहीं मरदा, हालत खराब नाल कभी पंछी नहीं मरदा। वो जब मरदा है एकदम मर जाता, क्योंकि समय आया हुंदा वो एकदम मर जाता। कहते बंदा दौलत के जखीरे इकट्ठे करता है, दौलत इकट्ठी बड़ी करता है, और बंदा ही पुट्ठा मरदा है। कितनियां मौतां देखो दुनिया के उत्ते, चुप करके चले जाना। कोई कोई उन्हें कोई बड़े चंगे काम किए, वो रब नूं याद किया, उसकी सोच पॉजिटिव रही। मरण तो तरीके तो पता चलता इंसान का जीवन किस तरह का, ये इंसान किस तरह का। हमेशा मौत की टाइप तो पता चलता जिदा की मौत किस तरह की होगी। जोड़ा चुप देखने लूँ तो बड़ा भैड़ा कई इंसान ये वो बड़ा है खराब है जी, गल करनी नहीं आती, ये नहीं, कोई शराब बड़ी पीता है, शराबी बड़ा है, अमली हैगा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। तो जब वो मरदा है उसकी मौत देखो एक सैकंड नहीं लाता, चलता फिरता दुनिया तो चले जाता। एक हस्पताल च रुलदा पिया, ना हॉस्पिटल तो छुट्टी रहन जोगा उत्थे, ना घर रहन जोगा। तो कई डॉक्टर कहते इन्हूं लै जाओ तुसीं इहदी सेवा करो। बड़े बड़े बुरी हालत दे विच लोगों की मौत मैं देखता। लोग बुलाते ना घर, बुलाते नहीं कह के भी ए साडे बजुर्ग ने मारते, कुछ होर कह के बुला लेंगे। तो मैनू पता हुंदा, मैं यकीन नहीं करता, मैं कहना जाके वेखदा क्यों बुलाया मैनू। तो अक्सर लोग अंदर बजुर्ग लम्मे पे होंदे कमरे च, उत्थे लै जाते, कहते जी इन्ना देर हो गई, इन्ने साल हो गए,
ਇਹ ਐਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 600 ਬੰਦੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੀ ਗਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਟ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਬਣਨਗੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੀ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਡ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਚਟਕ ਮਟਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਜਟ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਬਾਵੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया हो। आंटी की कर्म कमा रही मेरा क्या बह के यार मेरा दिल करता है मैं ना आंटी को मिला तो इन्हों कुछ समझावा। ये जिंदगी के विच इदां दी कर्म करती रहेगी, ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। थोड़े दिनों बाद फिर फोन आ गया, अंकल वो चल बसे हुण आ चौथा बनता जी, तैयारी कर। वाह। सो असी जदों भी कोई गल करिए, जदों भी कोई काम करिए, साढ़े च अजे वो शक्ति नहीं आई कि असी सोच लीए कि की बोलन लगे हाँ तो की असी करन लगे हाँ। ये भी ना कई बार पता नहीं चलना तो गलती हो जानी। तो मेरा अपना एक तजुर्बा, उस वेले ना
एक सैकंड वास्ते गुरु जी नूं याद कर लो। एक सैकंड कोई टाइम नहीं है, जल्दीबाजी ना करो भी गल कदे नहीं की, उस वेले गल खत्म नहीं होती मेरा जवाब चला जाए। जे एक सैकंड बाद जवाब दे दोगे एक टाइम नहीं लगता ये, उस वेले गुरु जी नूं बाणा जा कह दो, गुरु जी जो करवाना है ना तुसी सातों आपे करवा लो। इन्नी गल जो कह दी ना तो गुरु जी भी देरे नहीं लाते, फिर जवाब तो तुसी दोगे ना किसी, उन्होंने पता है कि जो सवाल किया उन्हें जवाब तो देना है। वो भी एक सैकंड तो पहला तुहाडे जबान ते दिमाग ते ऐसा बोल ऐसा गल वो निकलवा देंगे कि जिहड़ी वो कोई शिकायत वाली नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगी, चंगी गल निकलवा लो। मैं हमेशा कहना हर काम दे विच हर गल दे विच गुरु जी नूं विच शामिल जरूर रख लो। हर समय कोई भी समय खाली ना, कुछ भी करो गुरु जी नूं विच नाल शामिल रख, फिर तुसीं उहदा आनंद देखो, फिर उस काम का असर भी देखो कितना शानदार हो, फिर वो गलती भी नहीं विच होंदी। ये जरूर करा करो। मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा कोई करे या ना करे, पर मैनू फर्क पैंदा है। मैं सारी उम्र गुरु जी दे नाल कटी, यही मैं वेखदा रहा भी कोई रिश्ता तो है नहीं ते गुरु जी इन्ना फिक्र करते हैं सब। गुरु जी नूं कोई समझदा नहीं, अपनी लोड़ पूरी करने वास्ते गल करते, फिर भी गुरु जी लोगों का इन्ना ख्याल रखते हैं। मेरा छोटा बहन भाई एक गलती कर बैठा सी, डुगरी जाना गुरु जी नूं पसंद नहीं सी हुंदा कि कोई जाए। वो कहते होंदे सी नहीं जाना किसी ने, शुरू तो किसी ने। वो लुधियाने रहिंदा सी, पता नहीं की उसदे दिमाग च आया, एक दिन उत्थों डुगरी चला गया, उत्थे मिल मिला के आ गया, पुछदा भी रहा गुरु जी किद्दां रहिंदे सी, किद्दां पैंदे सी, की करदे सी। उसदे मन में गल आई, उन्होंने चला गया। वो समझदा सी कि गुरु जी किहड़ा पता लगना। तो जदों अपने जिहड़े दिनां दा आया, हुण डुगरी की करन गया सी कर, गुरु जी वैसे ही गया, कहते मैं तो मना किया, पहले मैं मना किया, अज तो बाद तू इत्थे नहीं आना, जा चले जा। वो गुस्सा खा गया, गुस्सा खा के चला गया, वो नहीं आया। वो किसी होर दे पिछे लग गया, किसी होर दे पिछे लग गया, उन्हें वो बर्बाद करके रख दिता, रोटी तो मुहताज कर दिया, इन्ना बर्बाद कर दिया। कहते सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किए। अज उहदियां अखां भी जान वालियां ऐसी पोजीशन में, घट नजर आने लगा, रेटिना च नुक्स भी पै गया। अज समझ आई, अज समझ आई। वो बुरा भला बड़ा कहना हुंदा सी, जदों रिश्तेदारी जाना उन्हें भी आना, तो मैनू ना उन्हें वेख के गुरु जी के बारे बहुत पुठी गल करनी। अंदर उछाल आंदा सी, पर गुरु जी एक गल कहते, कहते सबर करया करो, सबर का फल बड़ा चंगा होंदा, मिठा होंदा। सुन के ना चुप रहना ते
साइड में हो जाना। मैनू गुरु जी ने जो किते ना याद आना तो मैनू पूछना ਉਹਦਾ ਕੀ हाल है। मैं 2 4 5 ਵਾਰੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿ पता नहीं गुरु जी भी असी तो उन्होंने नाता ही तोड़ दिता सी जब तक वो गलती करके गया और पुठा बोलता है कि असी तो नाता तोड़ बैठे हुए हैं, असी तो जानते नहीं, पता नहीं की हाल है की हाल। चुप कर देना। मैं एक दिन फिर पूछा गुरु जी, जब मैं पूछा की हाल होगा, मैं कहा गुरु जी वो इन्नी पुठी जबान बोलता, तुहाडे ली इन्नी गलत जबान बोलता है, तुसी हर वारी तुसी ਉਹਦਾ हाल पुछदे, पता तुहानू सारा ही। कहंदे वो अपना कर्म करता है, मैं अपना कर्म करता, मेरे वास्ते कोई भैड़ा नहीं, कोई चंगा नहीं, कोई माड़ा नहीं, कोई चंगा, मेरे वास्ते सारे एको जिहे। जो जो इंसान कर्म करता वो अपने लिए करता है, वो किसी वास्ते नहीं करता, वो अपने लिए करता है। मैं अपने लिए करना है, उन्हें अपने लिए करना है, तू अपने लिए करना है। इस करके कहते मैनू ना कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। गुरु जी को यह झूठ सोच भी ये तो भी बहुत दूर से बहुत दूर से कहने कोई झूठा नहीं, कोई सच्चा नहीं है, मेरे वास्ते सब ठीक है, एको जी। मैंने पहली बार जो गुरु जी ने कहा कि जो लंगर खुआ के कमरे च आके मैंने कहते जा मेरे वास्ते ना खाना पा लो, मैं उधर बड़ा खुश। मैं कहा अज गुरु जी ने ना खाना मंगवाया, मेरे आंटी को मंगवाते थे, मैं पहली बार कहा तो मैं बड़ा खुश। उस दिन आंटी नहीं सी हैगी, आई नहीं सी। मैं सोचा, मैं कहा पहला हाथ धोआ, मैं पानी लिया, एक बर्तन लिया, गुरु जी टॉवल जिते से तो टॉवल चुक लिया। हाँ की गल की करना है? मैं कहा गुरु जी खाना खाना हाथ धो लो। क्यों? मैं कहा गुरु जी हाथ झूठे सोचे होंगे थे, सारे लोग धोंदे ने, तो रिवाज है तो धुआंदे भी ने। और चल जा वापस, चल जा, क्या खाना पा के लिया। मैं खाना पा के ले आया, मैंने खा लिया। फिर आपे ही कहते झूठ सोच तुहाडे लोकां वास्ते रह गई, साडे वास्ते नहीं। कहते मैं हर बंदे नूं हथ ला के चेक करदा, देखदा भी नहीं। कहते जे माड़ी चीज़ कोई आके मेरे कोल चंगी ना होई तो फिर मैं दुनिया ते क्यों आया, मैं क्यों आया। बाकी कहते ये सोच है, ये झूठा सोचा कुछ नहीं होगा। फिर सोची आई, असी लंगर बढ़ाने ना, असी चेक नहीं करते, क्यों? ये झूठा हो जाना, ये झूठा हो जाना। जिथों तुसी राशन लैके आए हो लंगर का, तुहाडे तो पहला कई उस उहदे विचों लै गए, कई लै गए। तो जे एक चम्मच अद्धा चम्मच लैके तुसी अपना चेक कर लिया तो वो तो किलोआं के हिसाब नाल लैके तुहाडे अद्धे चम्मच नाल झूठा हो गया। कि गुरु जी नूं आपां स्वाद खाना नहीं खवाना, संगत नूं स्वाद खाना नहीं खवाना। कई बारी ना आंटियां नमक पाना भुल जाती, कई बारी मेरे सामने लंगर इदा आया, किसी एक दाल सब्जी और नमक ही नहीं होता, वो
भुल जानी है तो चैक करना नहीं, ये झूठा हो जाना। तो फिर मैं ना आंटी नूं बुला के मैं पुछदा हूं, मैं कहना तुसीं चैक नहीं किया पहला खाना? कहंदे नहीं ते असीं झूठा नहीं करदे। मैं कहा तुसीं ना हुण ते हो चुका है, एक चम्मच लो तो यह जी दाल से इनू जरा मूँह च पा के देखो तो जरा। वो फिर कहती हो तो नमक ही नहीं दे। मैं किन्ने गुरु जी नूं पहला तुसीं फिक्का खाना सब्जी खवाती, किन्नी संगत नूं सारी नूं खवाती। मैं कहा संगत बेचारी इन्नी चंगी भोली आ, गुरु जी ने बनाई हुई, बोलता ही कोई नहीं। और चुप करके कहते गुरु जी का प्रसाद है, बस छक जाते। मैं कहा पर मैं कहा थोड़ा स्वाद खाना खाना, ये तुहाडा भी मन करता ना स्वाद खाना खाइए, बाकियों का भी मन करता। इतने कोई झूठा सूचा नहीं। एक शब्द भी हैगा, क्या झूठा क्या सूचा, हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले। वो फिर गुरु जी ये शब्द कई बार सुनाते होंगे सी लोगों को, वो खुलासा खोलिया हुआ, तुसीं भी सुनियो शब्द। इदां दे शब्द सुनाते होंगे सी जिहदे नाल जिंदगी जीवन जिहड़ा ना वो ठीक तरीके नाल चले। कई शब्द सारे ही चंगे, महाराज की बाणी है, बोल उन्होंने आ, परमात्मा के बोल ने, गलत कभी नहीं हो सकते। पर कई बारी ना जोड़ा टॉपिक होंदा ना वो अजे उस दिन साडे नाल मैच नहीं करता, सानू समझ नहीं आती। कई बारी वो लैंगुएज भाषा जी लिखी है वो समझ नहीं आती, तो साडे ना साइड तो निकल जाता। तो गुरु जी इदां दे शब्द चुन के सुनवाते सी, सरल और अच्छे तरीके ना समझ आ जान, समझाने वाले लगाते, छांट के लगवाते। हुण तो शब्द लगाने हैं जिहड़ी ट्यून चंगी लगती हो, जिहड़ी आवाज़ चंगी लगती हो, वो असीं लगा देने हैं, समझ आवे ना आवे, या उस वेले की गल टच करती है कि नहीं करती। ये मैं छोटी छोटी तां गल्लां दसी जा रहे हैं कि गुरु जी का करनी किस तरह की होंदी सी, तुहानूं समझ आ जाए, पता लगना चाहिए, ताकि तुसीं भी सारे ना उस तरीके दे नाल चलो, ताकि जिद्दां गुरु जी समझाते सी समझ आती सी, तुसीं भी उद्दां ही करोगे तो सारी संगत नूं समझ आएगी। एक बारी मैंने गुरु जी दिल्ली से सीगा, तो मैंने उन्होंने काम वास्ते भेजा, काम वास्ते भेजा तो ACPCO किसी का काम सीगा, किसी के शेयर सी, वो घर का मैटर सी उदा का, उन्होंने रख लिया तो वो भेजा, कहते तेरा काम करा दे। मैं कहा चंगा। मैं देख के क्या, मैं क्या भी वो क्राइम वाले जोड़े ACP ने, मैं कहा उन्होंने सलाह कर देंगे की करना चाहिए। तो मैं चला गया हाउस खास उस ऑफिस से, बैठे चाह मंगवा ली, चाह पीते रहे, गल्लां गुल्लां करते रहे। मैनू कहता कि की करते हैं तुसीं अजकल? मैं क्या भी मैं तो गुरु जी के नाल रही। कहता गुरु जी वो वाले ने जेड़े कार के चक्कर पिछे लगे हुए। मैं क्या हुण ये नवे किहड़े गुरु जी आ गए हैं? मैं कहा ये काफ़ी पुराने ने, नवे नहीं काफ़ी पुराने। मैं कहा तुसी कोई भी गुरु होवे पर गुरुआं नूं, रब के भगतां नूं, इन्हां नूं तुसी इन्हां नूं कुछ थोड़ा सत्कार दिंदे?
कहता काम च टाइम नहीं मिलता, जॉब ही इदा की 24 घंटे इन्होंने कामों च लगे रहते हैं। चलो कभी 2 मिनट मिल जाया करे टाइम तो जरूर रब को याद कराया करो। मैं कहा तुहानू मैं गुरु की कोई गल सुनावां। कहता मैं ना मीटिंग से जाना। मैं यार मीटिंग होंदियां रहिंदियां छड्ड पर। मैं कहा मेरा भी मूड आया तेनों सुनाने का, छड़ दे। मूड मेरा भी आया, पता नहीं क्यों आया तेरे ते मूड, मैनू भी बड़े काम है। हस पिया। चलो कहता सुनाओ। मैं उन्हें पहला सत्संग सुनाया जिहड़ा गुरु जी ने आप सुनाया। ये गल हैगी आ 79 की। गुरु जी एक सैकटरी के नाल चंडीगढ़ तो शिमला जा रहे थे। रस्ते से पंजौर जो पहुंचे तो कुछ लोग सामने आना, इन्हों के वाले पासे ही साइड तो पैदल तुरे आ रहे ते हाथ दे विच कपड़े च बच्चा लपेटिया होया उस सरदार जी ने फड़िया होया। गुरु जी ने दूरों देख लिया तो उन्होंने कहते कहते गड्डी रोक। साइड से गड्डी रोकी। कहते वो जो तुरे आते पे ना, जिन्हें बच्चा फड़िया था उन्होंने मेरे को बुला के लिया। कहता गुरु जी ये मामला कुछ होर है, कि किसी बच्चे की तो मौत होई लगती है, इस टाइम के उत्ते बुला के गल करनी मुझे ठीक रहेगा? कहते हाँ ठीक रहेगा, तू बुला। इन्हें चिर वो नेड़े आ गए। वो कार चो फटाफट उतरिया, जाके उस सरदार जी ने कहता एक ना महापुरुष ने कार च बैठे आ, उम्र वड्डी नहीं है, छोटी उम्र है, उन्होंने तुहानू बुलाया। उन्हें सुनिया, सुन के बच्चा नाल दे पकड़ाया। वो आ गया, कहते हाँ जी महाराज। कहते की होया बच्चे नूं? जी मौत हो गई, इनू असीं दबाण वास्ते जा रहे। कहते कोई लोड़ नहीं, या पानी लैके आओ। वो नेड़े तेड़े किते गया, देखा कि तो पानी लैके आया। गुरु जी कार चो उतरे तो कहते बच्चे नूं लैके आओ। उसके मुँह तो कपड़ा उतारिया तो गुरु ने हाथ से पानी पा के उसके मुँह से एक छिट्टा मारिया, दूजा मारिया, तीजा मारिया। कहते 3 छिट्टे मारे। 2 मिनट वेट की, वो लड़की ने अखा खोलियां शुरू कर दी। 2 मिनट के विच ही वो चीख मारी। कहते जाओ ले जाओ कर। कहते मैं मुर्दा में इस तरह जिंदा किया। उन्होंने होर भी कई किए, साढ़े नज़र में आई, उन्होंने जिंदगी दे दी। उन्होंने गल तो सत्संग तो अपना सुनाता, मेरे दिमाग दे विच हर वेले जो किते सुनाण या किते याद आवे तो मैं कहां यार चंगी वो फैमिली है, वो गुरु जी को छड़ के नवी जिंदगी बच्चे को देती, तो सारी उम्र गुरु जी तक मिलना चाहिए, उन्होंने आना जाना चाहिए। मैं क्या इतने साल होए कभी सुनिया नहीं भी ऐसी कुछ समय निकल गया। 3 जाने आए,
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜੌਰ HMT ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਬੰਗਲੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਕੋ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो हर समय गुरु जी तैयार ने, रेडी, 24 घंटे सौंदे नहीं सी होंदे, इवें भी होता 24 घंटे लाड़ देंदा नहीं सी सौंदे। वो की करते सी, मैं अंदर दियां भी गल्लां तुहानूं दस दिंदा। वो लेट जाते सी, लेट के अपनी सोल नूं शरीर चों बाहर कर लेंदे सी। शरीर इदां पिया हुंदा जिद्दां बेजान शरीर पिया हुंदा। उस वे सोल अपने कभी बॉम्बे चले जाना, उत्थे मिल के गल्लां कर आउणियां, कभी किते। उन्होंने कई रूप ने, उन्होंने एक नहीं है, एक समय दे विच कई करोड़ अरबां खरबां अपने रूप बना लेंदे। ते ओह अरदासां दूरों दूरों आईयां होईयां, दूरों दूरों अरदासां आईयां होईयां। हुण जे मान लो गुरु जी जलंधर हुंदे ते सूरत कोई जलंधर तो नेड़े थोड़ी, किसी को अचानक कोई तकलीफ आ गई
या ज़रूरत पै गई तो की करेगा? बैठ के याद ही करेगा ना, गुरु जी कुछ करो, अरदास ही करेगा। वो अरदासां ते पहुँच गई। वो फिर उन्होंने फिर ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੂਰੀ ਸੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਂਟੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸੂਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬੰਬੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਜ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ। ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ
कोई होश नहीं सी। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਆ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ 4-5 ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੋੜ ਚ ਦੌੜ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਲਾੜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਸੂਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਘਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਸੂਰੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਸੂਰੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਮਸੂਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। 3 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਉਹ ਕਾਰ ਬੈਠਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਜਾਏ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਊਂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਾਈਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
तो जिन्नी जिन्नी जिंदगी सफल हो गई उन्नी सानू खुशी है। बस सानू किसी को कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए बस कि तुसी ना गुरु जी दीयां गल्लां नूं समझो ते उन्हां दे मुताबिक चलो। कामकार सारे करो, दुनिया भर दे करो, सब कुछ करो। आंटी दे इन्हां दे नज़दीकी फैमिली की शादी सी 3 दिन ते जदों मैनू फोन आया कि तुसी ना आउणा है तो असीं तुहाडी टिकट बुक कराउण लगे हाँ, ते मैं कहा जी एड्डी जल्दी, बड़ा मुश्किल हुंदा निकलना। कहंदे साडा प्रोग्राम हुणे ही बनिया। मैंने कहा मैं तुहानूं थोड़ी देर च दसदा। मैनू किसी का फोन आया, तुसी आ रहे हो? मैं क्या मैं ना अजे हाँ नहीं करता पिया, मैं जिन्हां नाल बैठा है गलबात करके ना काफ़ी लोग बैठे हैं तो मैनू अद्धा पौना घंटा भी लग जाना है, तो मैं उस तो बाद फिर मैं सोचदा मैं की करना भी इमीडिएट आना कि किदां करना। तो मैनू झट तो नहीं पुछदे, कहंदे उन्नति आंटी नाल गल हो गई तुहाडी? झट तो नहीं पुछया। मैं क्या उन्नति आंटी तो बिना ना इत्थे दा पता नहीं हिलदा। मेरा ही जाओ। हाँ जी हाँ जी, बस समाप्ति करिए हम जी। हाँ जी, बस हम समाप्ति करते। मैं क्या उन्नति आंटी तो बिना सूरत का मैं पता नहीं हिलदा। मैं क्या मैं ना हुणे पहला उन्नति आंटी नूं फोन करना। मैं पहला ये फोन किया, अंकल ने चुक्या, तैयार हो रहे। ये इन्होंने फिर मैनू क्या, उन्होंने भी क्या। मैं क्या देखो गल सुनो, मैं क्या गुरु जी नूं याद रखना ये तो अंदरों रखना है। इन्होंने थोड़ा जहा लगा कि तुसीं किहड़े टाइम आ रहे हो, जब असीं विआह च फस गए तो असीं तो मिलना तो साडा रह जाना है। मैं क्या अंदरों तो गुरु जी नूं तुसीं याद रखना था, चाहे गुरु जी को बह के भी अंदरों याद नहीं रखिया तो इत्थे कोल बैठे भी किसी काम दे नहीं। मैं क्या तुसीं फुल फ्लैज इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते नहीं असीं मिलना तो असीं जरूर आ, विच कदों मिलांगे मिल के दसांगे, बस मिलांगे जरूर। मैं क्या बस तुसीं गुरु जी नूं मन च अपने रखो, याद रखो तो अपने विआह शादी पूरा निभाओ। मैं कल नचो टपो मौज करो, गुरु जी तुहानूं बड़ी ऐश करांगे। तो मैं आंटी ने कल पूछा, मैं क्या गोडे का की हाल है? कहते पता नहीं की हाल आ, पर नची जा रहे। मैं क्या देखिया गुरु जी नूं याद रखदे आ, गोडे गाडे भी कुछ नहीं कहते। वो फंक्शन भी शायद मेरा ख्याल मैं तो पूछा नहीं, पर वो फंक्शन में भी शायद तुहानूं बड़ा वधिया नज़ारा आया। सो महाराज कृपा करन, जिन्नियां गल्लां तुसीं सुनदे हो ना गुरु जी दीयां, कोशिश करा करो। दिमाग के विच बहुत कुछ चलता है, सब दे चलता है, दिमाग च रहिंदा नहीं। तो किते ना तुसीं माड़ा जिहा लिख लिया करो, उन्हां दीयां टिप्स दीयां गल्लां लिख लिया करो। तो फिर ना एक ग्रंथ समझ के, पोथी समझ के तो बह के पढ़ लिया करो, ताकि याद आंदियां रहन ते याद रहन। तो याद रहन दे नाल फिर तुसीं इस तरह गुरु जी दे नाल चलदे रहोगे तो महाराज तुहानूं रात दुगणी ते दिन चुगना चौगना 4 गुणा साढ़े दिन वधांदे रहन, वो तुहानूं खुश रखन, कोई किसी नूं कमी ना आवे। महाराज इतनी कृपा करन तुहाडे ते सारिआं दे उत्ते। तुसीं बड़े शौक नाल आंदे हो ते कमी नहीं छड्डदे गुरु जी ने। ये जरूरी नहीं कि हुणे आए ते बाहर गए तो कोई न्यूज़ सुन लईए, ये नहीं पता नहीं उहदे विच की सवारना गुरु जी ने तुहाडा, किन्ना कुछ सवार जाना गुरु जी ने तुहाडा। ये जदों असीं उपर जावांगे ना, ते फिर जदों उत्थे साडा ग्रंथ खुलना, जदों साडे खाते खुलने, उत्थे पता लगना कि जदों जांदे सी तो उहदे वजाने च गुरु जी ने साडे किहड़े किहड़े की काम कीते, कित्थों कित्थों सानूं पहुँचाया, तो ये उदों पता लगना है। सो इदां ही जुड़े रहो, इदां ही आंदे रहो, इदां ही सुनते रहो, पर प्रैक्टिकल जरूर करो, ये जरूर करो प्रैक्टिकल। तो उन्होंने याद रखो,
बाकी सब ठीक है, ये बाकी उन्हों का काम है। तो हुण आग्या लेने टाइम ना पहुँचना। बहुत बहुत तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जय गुरु जी कहना इस करके कि बहुत प्यार वाली संगत ने सारी ये बैठी हुई, ये सारे बैठ जाओ। कुछ थोड़े बहुते अजे नवे होंगे ने जोड़े जाते हैं, बाकी सारे बैठे रहंदे ने, बड़ा चंगा लगता है। तो इदा ही जुड़े रहो, इदा ही बैठे रहो, सुनते रहा करो। इत्थे बैठिया पिछे कुछ नहीं बिगड़न देंगे, ये साड़ी जिंदगी के बहुत प्रैक्टिकल ने, कुछ नहीं बिगड़न देंगे। तो ये गल्लां तो ना घबरा के जाना कि ए दे मैं ना गया तो यह नहीं होना, नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता, उससे तो ज़्यादा वधिया काम हो जाना। तो हुण आके लेना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लो